वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार SSC CGL का प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन GK का देखने वाले हैं। सामान्य अध्ययन का 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तथा विविध के सभी प्रश्न मिले हुए होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक के खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? यानी किस वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने यह खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। सही आंसर क्या है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? यह बिहार स्पेशल क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखीसराय। बिहार के लखीसराय जिले में सिंदूर फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871। फ्रांस में पेरिस कम्यून जो है वो मजदूर के विद्रोह का परिणाम था, जिसका स्थापना 1871 ईस्वी में पेरिस के मजदूरों द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी पर बना हुआ चंबल परियोजना। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के नीमचल जिले में चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, जिसे शॉर्ट में NRSC कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव ने। तो कांची के पल्लव वंश के शासक कौन थे? नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्होंने 7वीं सदी में महाबलीपुरम में एक ही चट्टान से काटकर मंदिर बनवाया, जिसे रथ मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस देश के लोगों ने सबसे पहले स्थानीय मान पर आधारित गणना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन के लोगों ने सांग वंश में कैलकुलेटर का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यह वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के 3 में। अगला प्रश्न,
प्रश्न कह रहा है हमारा, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक सहायक नदी है जो पटना के निकट गंगा में मिलती है। यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो प्रत्यक्षतः दक्षिणी पठार से होते हुए गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो। यानी जो सबसे पूर्व में होगा वहाँ पे सबसे पहले उगेगा, यानी टोक्यो, जापान, टोक्यो। अगर भारत में बात करें तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नल के विषय में हंस से बात करते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरी ओर अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए कूटों में राज्य के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, तो मिलान करें। तो देखते हैं, बोला जा रहा है कर्नाटक में क्या है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कर्नाटक में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो क्या है? कैग है। तमिलनाडु का कुडनकुलम, उत्तर प्रदेश में नरोरा और गुजरात में काकरापारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। बोला जा रहा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, यह भी बात सही है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। अगला है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है राज्यसभा के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न है हमारा 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। अगला प्रश्न 20 नंबर बोल रहा है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न बोल रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता। समाहर्ता जो था वो करों की वसूली करने के लिए जिम्मेवार था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? यहाँ औद्योगिक क्षेत्र दिए हुए और उसका देश दिए हुए हैं, तो राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बर्मिंघम फ्रांस, जो कि गलत दिया गया है। बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड के मिडलैंड प्रदेश में स्थित लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। अगला प्रश्न सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1873 में। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य निम्न जाति यानी गरीब को सामाजिक न्याय दिलाना था। अगला प्रश्न है हमारा संविधान में किस अनुच्छेद में धन विद्या को परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 का पहला। संविधान में अनुच्छेद 110 में धन विद्या को दर्शाया गया है, जिसमें बताया गया है कि संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है। धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है। धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। अगला प्रश्न नंबर 25 हमारा कह रहा है इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय 1 रुपये से बढ़ेगी। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब अवध, जो कि गलत है। नाना साहब जो थे वो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति की, जबकि अवध से बेगम हजरत महल। बाकी सभी सही है। कुंवर सिंह बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने वेदों की महत्ता को संसार को बताया है। अगला प्रश्न भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंश आवश्यक है। तो यह मेनली यहाँ पूछा जा रहा है कि कोरम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। कुल सदस्यों का जो 1/10 भाग है वो कोरम कहलाता है। अगला प्रश्न साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। चार्ली हेब्डो एक फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है
जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुले पर विशेष बल देती है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, कब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका की कैप ऑफ गुड होप होकर भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट उतरा और इसमें उसकी हेल्प जो की थी वो जैमोरिन ने की थी। जैमोरिन ने स्वागत किया था, जैमोरिन। अगला प्रश्न, जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ रहा है। जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी व्यय में वृद्धि करके। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है सरकारी व्यय में वृद्धि करके। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। सौर सामग्री के नाम से दुनिया में मशहूर लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ, 28 सितंबर 1929। कहाँ पे? इंदौर में। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर तथा माता का नाम स्वयंती मंगेशकर था। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बने निर्वाचक गण के द्वारा होता है। निर्वाचक गण यानी इलेक्टोरल कॉलेज। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट विषय। संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 1 में संघ सूची, उसमें 3 सूची दी गई है। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन विषयों के अतिरिक्त जो इसमें नहीं है उन्हें अपशिष्ट सूची में रखा गया, अपशिष्ट विषय में रखा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं, इसका मतलब वो क्या होगा? प्रत्यक्ष कर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निगम कर। अगला प्रश्न, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1916। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। 214 क्या बोलता है? अनुच्छेद 214 कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। अगला प्रश्न,
कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आराम शाह। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, लेकिन आराम शाह को ऐबक का पुत्र स्वीकार करना विवादपूर्ण है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आराम शाह ही दिया जाता है, क्योंकि यह 8 महीने तक यहाँ पे शासन किया था। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। भारत के अधिकांश क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन? दक्षिण पश्चिम। भारतीय राज्य तमिलनाडु में जाड़े के समय में, जो कि अक्टूबर नवंबर में होता है, में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना सामाजिक वानिकी में आता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1688। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति या गौरवशाली क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सम्राट जेम्स द्वितीय को सिंहासन त्यागना पड़ा तथा विलियम और मैरी संयुक्त शासक बने। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, नीचे लिखे अक्षांश में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 डिग्री 36 मिनट। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर अक्षांशीय विस्तार भारत का देखें तो 7 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, और इन दोनों के बीच जो भी अक्षांश आएंगे वो क्या होंगे? भारत से होकर गुजरेंगे। तो क्या हो जाएगा? 29.36 मिनट, 29 डिग्री 36 मिनट। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए और 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरण। तो जो भी शाकाहारी हैं, शाकाहारी जो जीव है वो क्या है?
प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बेमेल के चुने, या जो मैच यानी जो मैच नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और बी, नीलगिरी पहाड़ी, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी केरल में नहीं, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत कब स्वतंत्र हुआ यह नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्य में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हुए अपना पद त्याग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें तथा इसको शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।